अस्सलामुअलैकुम। ओरेकल ईआरपी में से ये आपको दिखा रहे हैं सेल्स का एक मुकम्मल मॉड्यूल। यूज़र आईडी पासवर्ड डाला और एक कंपनी में कई कंपनीज हो सकती हैं, नॉन जीएसटी, जीएसटी, फिर फिजिकल ईयर को सिलेक्ट किया। अब इसको साइन इन करेंगे तो उस कंपनी के उस फिजिकल ईयर में इन सब साइन हो जाएंगे, हम साइन इन हो जाएंगे। सेल्स का मॉड्यूल है, सबसे पहले इसका रजिस्ट्रेशन है। किसी भी चीज़ की आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी है, प्रोडक्ट है। अब जैसे टेक्नोलॉजी है कि आप किस किस टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, तो इसमें आप ऐड, एडिट, डिलीट, वटेवर जो भी आप करना चाहेंगे तो टेक्नोलॉजी जो है यहाँ पर आपने ऐड कर दी। ये वन टाइम एफर्ट है किसी भी रजिस्ट्रेशन की या सेटअप आप कह लें, जो भी कह लें। फिजिकल लेयर है, प्रोडक्ट है, या आपने कंपनी, आप जितनी भी कंपनियाँ ओपन करना चाह रहे हैं आप यहाँ से अपनी कंपनी से ओपन कर सकते हैं, जीएसटी हो या नॉन जीएसटी हो। उसका लोगो भी आप यहाँ सेव कर लेंगे ताकि आपकी रिपोर्ट्स पर वही सेल्स टैक्स नंबर, जीएसटी नंबर, एड्रेस और लोगो वही शो होता चला जाए। इसके साथ फिर आपके इनपुट है। इनपुट में सबसे पहले कोटेशन है। ये कोटेशन आपने सेलेक्ट की, इसमें आपने ऐड किया। अब आप इस कोटेशन के अंदर एक्सेल की फ़ाइल से भी डेटा दे सकते हैं। अगर आप नहीं देना चाह रहे एक एक करके एंट्री करना, तो आप एक्सेल की फ़ाइल इसको देंगे तो ये सारा का सारा वहाँ से फैच करके डेटा ले आएगा। कोटेशन, और ये कोटेशन का मॉनिटरिंग सेंटर है पूरा, इस तारीख से इस तारीख तक, इस कोटेशन नंबर से इस कोटेशन नंबर तक, इस पार्टी का। तो ये इसने एक पीडीएफ फॉर्मेट में दे दिया। इसका पीडीएफ फॉर्मेट भी है, इसका एक डेटा सेंटर भी है, इसकी आउटस्टैंडिंग कोटेशन भी है कि कौन सी कोटेशन अप्रूव हो गई, कौन सी कोटेशन अप्रूव नहीं हुई। ये पूरा इसका मॉनिटरिंग सेंटर है। डिटेल में देखनी है आपको, जो भी जिस तरह से देखनी है। अब ये कोटेशंस का आपका अप्रूवल नॉट अप्रूवल है। कोटेशन को आप एक पूरी कोटेशन को भी आप अप्रूव कर सकते हैं और एक कोटेशन के अंदर आप किसी आइटम को भी अप्रूव कर सकते हैं। ये देखिए, ऊपर आपकी मास्टर डिटेल आ रही होगी और नीचे उसकी पूरी कोटेशन की डिटेल आ रही होगी। आपने ऊपर कोटेशन नंबर सेलेक्ट किया, नीचे उसकी डिटेल आ गई। अब ये आपका जॉब ऑर्डर आ गया। सेल्स ऑर्डर कह लें, जॉब ऑर्डर कह लें, जो भी कह लें आप। इसमें आप ऐड करें, एडिट करें, डिलीट करें, जो भी है। अब ये एडिट मोड के ऊपर आपको ये प्रीवियस शो कर, सेव जो है वो आपको शो कर रहा है और ये उसकी डिटेल दिखा रहा है मुकम्मल। अब अगर आप ये सेल ऑर्डर, और ये इसका पूरा का पूरा मॉनिटरिंग सेंटर है ये पीडीएफ के फॉर्मेट के अंदर, कि किस पार्टी का देखना है, किस डेट से किस डेट तक देखना है, किस जॉब ऑर्डर से किस जॉब ऑर्डर तक देखना है, किस टेक्नोलॉजी का देखना है, किस प्रोडक्ट का देखना है, या कंपनी के जो फैक्ट्री ने आपको पीओ दिया उस पीओ के अगेंस्ट देखना है। तो ये पूरा का पूरा एक मॉनिटरिंग सेंटर है। इसमें मुख्तलिफ फॉर्मेट्स हैं। ये जॉब ऑर्डर का फॉर्मेट है। ये हर कंपनी का अपना फॉर्मेट हो सकता है, जो चेंजिंग करना चाहेंगे वो उसमें चेंजिंग हो जाएगी एज़ पर देयर रिक्वायरमेंट। इसके बाद इसकी मुख्तलिफ फॉर्मेट्स हैं यहीं पर। अगर आप डिटेल में देखना चाहें तो डिटेल फॉर्मेट में आ जाएगा, वो एक लाइन के अंदर सारी की सारी डिटेल उसकी आ जाएगी। रेट इंक्वायरी के फॉर्मेट देखना चाह रहे तो रेट इंक्वायरी आपको मिल जाएगा। तो ये मुकम्मल आपका जॉब ऑर्डर है। फिर इसके साथ ये डीसी है, डिलीवरी चालान। जो जॉब ऑर्डर बन गई उसकी डिलीवरी चालान जनरेट यहाँ से हम कर सकते हैं। अभी आपने यानी कि दिखा रहा है आपको, आपकी जो भी आप ऊपर जॉब ऑर्डर लेंगे उसके नीचे डिटेल दिखा रहा है, और उस जॉब ऑर्डर के अगेंस्ट आप जो डीसी क्वांटिटी डालेंगे उस हिसाब से आपकी डिलीवरी चालान बन जाएगी। जिसको आपने एडिट वगैरह करना है तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं, लेकिन इसकी भी लिमिट है ना। ये नीचे बैलेंस क्वांटिटी आ रही होगी, तो जो जॉब आपने बनाई है उससे ज़्यादा आप एक्सीड नहीं कर सकते। या तो आप ये कह दें कि भाई पूरी जॉब का पूरा डीसी बना दें तो वो नल डीसी एक पूरा बना देगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं, इस जॉब में इतनी इतनी क्वांटिटी की डीसी बनानी है तो इतनी इतनी क्वांटिटी की डीसी बना देगा। और एक डीसी में आप मल्टीपल जॉब भी ले सकते हैं। ये आपने रिमार्क्स दिए, ऊपर डीसी पार्टी लिया, और ये उसके जॉब जो आउटस्टैंडिंग जॉब से ये आ रही है, ये डीसी क्वांटिटी आपने डाला, भाई इसकी इतनी क्वांटिटी, इसकी इतनी क्वांटिटी है। अब चूँकि बैलेंस क्वांटिटी 0 है तो ये आपको बनाने नहीं देगा। ये आप डीसी से उसी की बनेगी जिसकी जॉब ऑर्डर में कुछ आप बैलेंस क्वांटिटी मौजूद होगी। पार्शली भी आप जॉब ऑर्डर को सिलेक्ट कर सकते हैं कि अगर एक जॉब में 1000 आइटम क्वांटिटी है तो आप 250 के 4 दफ़ा भी बना सकते हैं, इस तरह से। फिर ये इसका डीसी रिसीविंग है, पार्टी के पास है। जब डीसी वापस आएगा, आपका सेल्स पर्सन या डिलीवरी पर्सन जो भी है, तो वो आपको यहाँ पर वापस करेगा और वो आप उसको रिसीविंग करेंगे कि भाई ये डीसी जो है रिसीव हो गई है पार्टी से। और जो डीसी रिसीव हो जाएगी पार्टी से, उसकी फिर हम इनवाइस बना सकते हैं, और जिसकी डीसी की आपकी रिसीविंग नहीं होगी उसकी आप इनवाइस नहीं बना सकते। तो ये पूरा का पूरा एक मॉनिटरिंग सेंटर किसका है, ये डीसी रिसीविंग का कॉन्फर्मेशन। और ये ओके, अल्हम्दुलिल्लाह ये डीसी आपकी रिसीव हो गई।
इसके बाद आपका जो है इनवाइस है, और इनवाइस जो है आपका इंटीग्रेशन है पूरा अकाउंट्स के साथ। ये इनवाइस की स्क्रीन आ गई आपके पास। इनवाइस बनेगी डीसी की, जो डीसी आपके रिसीव होके आ चुकी है। आप एक इनवाइस में मल्टीपल डीसीज भी ले सकते हैं, कई डीसीज ले लें, और जो डीसी की क्वांटिटी होगी उस हिसाब से ही आपकी इनवाइस क्वांटिटी बनेगी। एक्सीड नहीं यहाँ भी नहीं कर सकते, ये भी पूरा इंटीग्रेशन है डीसी के साथ। जैसे कोटेशन इंटीग्रेशन है जॉब के साथ, जॉब डिपेंड करता है कोटेशन पर, इसी तरह डिलीवरी जॉब पर, और इसी तरह इनवाइस डीसी पर। अब ये यहाँ पर आपको दो चीज़ें देनी होती है, रेट भी और क्वांटिटी भी, और साथ में सेल टैक्स। सेल टैक्स जो आपका इस वक्त पाकिस्तान में तो 18% चल रहा है। विदाउट सेल टैक्स पे भी आप कर सकते हैं अगर आप नॉन जीएसटी काम कर रहे हैं तो, या आपने कोई इसी के अंदर एक नॉन जीएसटी कंपनी खोली तो आप उसको नॉन यानी कि सेल टैक्स के विदाउट भी कर सकते हैं। लेकिन ये आपसे पूछेगा लाजमी कि भाई आप सेल टैक्स के साथ करना चाह रहे हैं विदाउट सेल टैक्स के। इसका फिर फॉर्मेट बन जाएगा, यहाँ पर देखें ये आपको सेल टैक्स दिखा रहा है, जो भी है पूरी डिटेल आ गई। सेल टैक्स क्या है, विदाउट सेल टैक्स क्या है, अमाउंट क्या है, नेट अमाउंट क्या है, टोटल अमाउंट क्या है, नीचे सारे टोटल आ रहे हैं। और मज़े की बात, यहाँ इनवाइस पर्सन जैसे ही सेव करेगा इसकी ऑटोमेटिकली एक एंट्री उठ करके अकाउंट्स में चली जाएगी, और अकाउंट रिसीवेबल वो आपको खड़ा कर देगा। अकाउंट रिसीवेबल यानी कि जनरेट हो जाएगा, लेजर उसका पूरा जनरेट हो जाएगा इसके बिहाफ पर। फिर इसी के बिहाफ पर आपका शेयर रजिस्टर बन जाएगा, इनवाइस समरी बन जाएगी, जो भी एफवीआर की रिपोर्ट्स वगैरह है वो सारी की सारी ऑटोमेटिकली यहाँ से जनरेट हो जाएगी। फिर इसके बैक पर फिर अकाउंट्स, इन्वेंट्री, प्रोडक्शन, एचआरएन, पेरोल सिस्टम, ये सारा का सारा इसके साथ इसी ईआरपी में ओरेकल के साथ मिल जाएगा इंशाल्लाह।